हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप स्टूडेंट्स आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। इस बार एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर लेने हैं, तो बढ़िया नंबर लेने के लिए ये बढ़िया सा टॉपिक तो करना पड़ेगा। तो आज हम अब टॉपिक करने वाले हैं इस वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, ठीक है। देखो प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। प्रोकैरियोट के अंदर पहले तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि जो स्ट्रक्चरल जीन होती है ना, यहाँ पे प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है दैट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक होती है एंड कंटिन्यूअस होती है। देखो होता क्या है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है और उस यूनिट के पास जो स्ट्रक्चरल जीन होती है वो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड्स के लिए होती है। मतलब कहने का है कि यूकैरियोट्स के अंदर बेसिकली क्या रहता है कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड के लिए स्पेसिफिक होती है वो स्ट्रक्चरल जीन, बट प्रोकैरियोट्स के अंदर वो बहुत सारे मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड्स के लिए प्रेजेंट होती है। तो उसीलिए इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहा जाता है और यूकैरियोट्स के अंदर इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है वो कैसी है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। तो अब हम बैक्टीरिया के अंदर बात करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हमारी होती है, मतलब कहने का मतलब है कि तीनों टाइप के आरएनए बनते हैं। बैक्टीरिया के अंदर मैं बात कर रही हूँ, इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन तीनों टाइप के आरएनएज की होती है। तीनों टाइप के वो आरएनए कौन कौन से हैं? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। और इन सबकी ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए जो एंजाइम की जरूरत होती है वो एंजाइम क्या है? वो एंजाइम किस पे डिपेंड रहता है? डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम होता है। तो वो एंजाइम है कौन? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ऑब्वियस है ये एंजाइम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट है। सारे तीनों टाइप के आरएनए को सिंथेसाइज होना जरूरी होता है। मतलब कहने का मतलब है कि तीनों टाइप के जो आरएनए बनते हैं ना आपके, वो प्रोटीन बनाते हैं सेल के अंदर। ऑब्वियस है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है हमारा, जो आगे हम करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या रहता है, जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए, एमआरएनए बेसिकली क्या काम करता है? प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, इट प्रोवाइड्स टेम्पलेट। और जो टीआरएनए है इसका क्या काम होता है? टीआरएनए बेसिकली अमीनो एसिड को ब्रिंग करता है और रीड करता है जेनेटिक कोड को। तो इसका काम क्या है? ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स। और किसको रीड करता है? रीड्स जेनेटिक कोड, ठीक है। उसके बाद आरआरएनए का क्या रोल है? आरआरएनए का काम है स्ट्रक्चरल काम। ये बेसिकली कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो मेन इनका स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल रहता है। कैटालिटिक एंड स्ट्रक्चरल रोल किस टाइम पे? ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन मतलब आपका आरएनए से क्या बनना है? प्रोटीन बनना है, ठीक है। अब देखो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को करने के लिए 3 स्टेप्स लगते हैं। तो वो तीनों स्टेप्स क्या है? 3 स्टेप्स के अंदर हमारा ट्रांसक्रिप्शन पूरा होता है। फर्स्ट इज द इनिशिएशन एंड सेकेंड स्टेप इज द एलोंगेशन। वेरी इजी है, ध्यान से समझना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड थर्ड स्टेप आपका क्या रहता है? टर्मिनेशन रहता है। ये तीनों स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं इनिशिएशन की। इनिशिएशन की, इनिशिएशन ऑब्वियस है, नेम से ही पता चल रहा है कि शुरुआत होना। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का यहाँ से शुरुआत होता है। यहाँ पे क्या होता है? देयर इज अ फैक्टर, उस फैक्टर को आप कहते हो सिग्मा फैक्टर। ये जो सिग्मा फैक्टर होता है ये एक तरीके से स्टार्ट कर लेता है, मतलब एक तरीके से रिकॉग्नाइज करता है उस जगह को जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ये स्टार्ट सिग्नल को रिकॉग्नाइज करता है, या हम बोल सकते हैं कि प्रोमोटर रीजन जो डीएनए में प्रेजेंट है ना, उसको रिकॉग्नाइज करता है। So this basically do what? Recognizes प्रोमोटर रीजन। डीएनए के अंदर जो आपका प्रोमोटर रीजन प्रेजेंट है ये उसको क्या करता है? रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। देन क्या करेगा? ये आपका जो सिग्मा फैक्टर है
ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा। क्यों बाइंड करेगा? क्योंकि इसको क्या इनिशिएट कराना है? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कराना है। तो आपका जो सिग्मा फैक्टर है ये बाइंड कर जाता है किसके साथ? आरएनए पॉलीमरेज के साथ। एंड बाइंड करेगा, क्यों बाइंड कर रहा है? क्योंकि सिग्मा फैक्टर अकेले से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं करा सकता, तो इसको बाइंड करने की जरूरत होती है आरएनए पॉलीमरेज के साथ। तो बेसिकली प्रोमोटर रीजन पर, मैंने आपको ऊपर डायग्राम में भी दिखाया है, प्रोमोटर रीजन के अंदर आपका जो सिग्मा फैक्टर है वो इनिशिएशन साइट को रिकॉग्नाइज कर लेता है और आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड कर जाता है प्रोमोटर रीजन पे, ताकि वो क्या इनिशिएट करा पाए? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो बेसिकली व्हाट इट यूजेस, ये यहाँ पे यूज करता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को एज अ सबस्ट्रेट। बेसिकली ये क्या कर रहा है? देखो ये क्या कर रहा है? यूजेस न्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स फॉस्फेट्स किस लिए? एज सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइज करता है, प्रोसेस को आगे बढ़ाता है इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन। ऑब्वियस है, टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा? कॉम्प्लीमेंटेरिटी का रूल फॉलो होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया डीएनए से आरएनए बनना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस यूज होती है और वो फिर किस में कन्वर्ट होती है? आरएनए के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो ये पहला काम है। तो इनिशिएशन का यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखा रही हूँ आपको कि कैसे एक्चुअल में इनिशिएशन हो रहा है। ये देखो, ये मैं डीएनए का स्ट्रैंड बना रही हूँ। ये डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड बनाया मैंने? 3' to 5'। ठीक है, इसको मैंने ब्लू पेन से बना दिया। अब मैं रेड पेन से बना रही हूँ अगला स्ट्रैंड। ये देखो इस तरीके से ये मेरा हो गया 5' to 3'। ठीक है, ये अगला स्ट्रैंड है। देयर इज अ फैक्टर नाउ, यहाँ पर एक फैक्टर है। दिस इज व्हाट? सिग्मा फैक्टर। ये आपका क्या है? सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर यहाँ प्रेजेंट होता है और ये फैक्टर के साथ कौन है? आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये दोनों मिलके ही आपके जुड़ते हैं प्रोमोटर वाली जगह पे। ठीक है, तो दिस इज आरएनए पॉलीमरेज और ये आपका क्या है? पूरा डीएनए हेलिक्स। हेलिक्स फॉर्म में होता है ना डीएनए का स्ट्रक्चर, हेलिकल फॉर्म में होता है। सो दिस इज डीएनए हेलिक्स। तो आपका ये यहाँ पर ये कौन सी साइट है? ये जो जगह है प्रोमोटर रीजन। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली इनिशिएशन वाला स्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेप रहता है यहाँ पे, दैट इज एलोंगेशन के अंदर बेटा देखो क्या होता है। बेसिकली जो आरएनए पॉलीमरेज है, जैसे ही इनिशिएशन हो जाता है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का, तो जो सिग्मा फैक्टर होता है वो थोड़ा लूज होना स्टार्ट हो जाता है और फर्दर क्या होता रहता है? आपके जो बेसिस होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, वो ऐड होना स्टार्ट होते रहते हैं ताकि आरएनए बन जाए। तो कहने का मतलब है स्टेप आगे चलना शुरू हो जाता है, आरएनए की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं इसको लाइनों में बोलूं तो ध्यान से सुनो। आरएनए पॉलीमरेज आफ्टर इनिशिएशन ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन लूजेस द सिग्मा फैक्टर। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर लूज हो जाता है, बट कंटिन्यू होती रहती है पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉलीमराइजेशन हो रही है किसकी? राइबोन्यूक्लियोसाइड्स की। ठीक है, तो ये काम यहाँ पर होता रहता है। और ये क्यों हो रही है कंटिन्यूएशन? टू फॉर्म आरएनए, क्योंकि यहाँ क्या बनना है? आरएनए बनना है। ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर क्या होगा? जो हेलिक्स था डीएनए का वो ओपनिंग होगा, उसकी ओपनिंग शुरू हो जाती है और कंटिन्यू होती रहती है। बेसिकली छोटा छोटा स्ट्रेच आरएनए का बनता रहता है और वो अभी एंजाइम के साथ ही बाउंड होता है। ठीक है, फिर आता है टर्मिनेशन प्रोसेस। देखो इसका एलोंगेशन का डायग्राम फॉर्म में देख लो एक बार। ये ब्लू कलर वाला आपका 3' वाला बना रही हूँ मैं, 3' to 5'। ठीक है, ये 3' to 5'। और यहाँ पे ये रेड कलर वाला बना रही हूँ, ये रेड कलर वाला है, 5' to 3'। अब देखो यहाँ पे बस क्या होना है कि ये जो आपका स्ट्रैंड है ना, बेसिकली ये देखो, इसको ब्लैक से दिखा देती हूँ आरएनए को। ये बीच वाला जो है ना, यहाँ पे ये लगा लो कि ये जो आपका स्ट्रैंड है ये थोड़ा सा ऊपर को उठ जाएगा। कहने का मतलब हेलिक्स खुलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा यहाँ से भी ऐसे खुलना स्टार्ट हो जाएगा, ये बीच वाला चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर
बेसिकली क्या हो रहा है, और आपका यहाँ पर कौन सा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर वही था जो साथ में आरएनए पॉलीमरेज था, सॉरी जो स्टिग्मा फैक्टर था वो तो यहाँ पे लूज हो गया था ना, आरएनए पॉलीमरेज लेकिन यहाँ पे चल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन बन रहा है, दैट इज आरएनए। ये आरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेशन आता है। टर्मिनेशन में फाइनली क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जब आपका टर्मिनेशन रीजन पे पहुंच जाएगा डीएनए के, तो आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्या है, अभी यहाँ आरएनए भी है, यहाँ डीएनए भी है, तो डीएनए आरएनए हाइब्रिड है ये, तो यहाँ इस हाइब्रिड से आपका आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट हो जाएगा और आपको आरएनए भी क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और फिर फाइनली इस प्रोसेस को आप टर्मिनेशन बोलते हो। और टर्मिनेशन कराने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर फैक्टर, जिसको क्या बोलते हो, रो फैक्टर। तो यहाँ पे रो फैक्टर आ जाता है एंड वाले पॉइंट में, और आपका आरएनए पूरा बाहर निकल जाता है। तो इसको भी एक डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ पे देखो, यहीं पर देख लो टर्मिनेशन को, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका 3-5 वाला था, और ये 5-3 वाला। इसको नीचे कर दो और इसको ऊपर कर दो, 3 वाला, ठीक है। तो बस यहाँ पर कौन आया, दैट इज रो फैक्टर आया। रो को इस तरीके से बनाना है, ये रो फैक्टर आया आपका, यहाँ पे ये अच्छे से बना देती हूँ, कटिंग हो गई, रो फैक्टर आ गया। और फाइनली आपका आरएनए क्या हो गया, बाहर। आरएनए क्या बना, 5-3, ये पूरा बाहर निकल गया। तो ये आपका था। और जो रो फैक्टर भी होता है ना, वो भी आरएनए पॉलीमरेज के साथ आके कंबाइन करते हैं। तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस था प्रोकैरियोट्स के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये एक रिवीजन टाइम है, तो इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जितनी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो आपको सब कुछ यहाँ पर बताई गई है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और आपको भी मिले। थैंक यू सो मच, एंड यस, सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। बाय, टेक केयर।